अब आज आपने करना क्या है? इंस्टॉलेशन अगर आपने कर ली तो आगे आपने करना क्या है? एक टूल बॉक्स है इसका, ये आपने सीखना है। ये है जी टूल बॉक्स पूरे का पूरा। ये आपको टूल बॉक्स कुछ इस तरह का नजर आएगा। मैं अब आज आपको कॉरल के इंटरफेस के बारे में बताने लगा हूं। कॉरल ड्रॉ को लॉन्च कैसे करना है। ले जी जनाब, कॉरल ड्रॉ आप चाहे यहां से लॉन्च कर दें, मतलब रन कर दें, या स्टार्ट मेन्यू में चले जाएं और यहाँ पे सी लिस्ट में, सी की लिस्ट में ये कॉरल पड़ा हुआ है, ये देखो। या आप सर्च कर लो, सर्च बार है ना, यहाँ पे लिख दो कॉरल, और इस तरह आपने कॉरल को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये कॉरल ड्रॉ ओपन हो रहा है। अगला काम जो जरूरी है स्टूडेंट्स, अगला काम जो जरूरी है वो ये कि आपने कॉरल की फाइल कैसे क्रिएट करनी। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं इसकी कॉरल की, इस वजह से समझ लो स्क्रीन को पूरी की पूरी। आसान सा काम है, इसको समझ लो। ये लो, जब कभी आप फर्स्ट टाइम आओगे, जरा गौर कीजिएगा, जब कभी आप फर्स्ट टाइम आओगे कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली। आपने बाय नहीं करना, बाय का मतलब है आपने परचेज नहीं करना, परचेज का मतलब है आपने लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपने क्या काम करना है, ये वेलकम स्क्रीन है ना, ये वेलकम स्क्रीन, अगर वेलकम स्क्रीन को आप स्टडी करना चाहो, गेट स्टार्टेड, ये देख रहे हो, को बने बनाए जबरदस्त किस्म के डिजाइन पड़े हुए हैं। वर्क स्पेस, इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। व्हाट्स न्यू, क्या क्या इसमें है, ये आपको यहाँ पे क्या क्या बना सकते हो, ये कॉरल की वीडियोस बनी पड़ी हैं यहाँ पे, ये कॉरल ने खुद दी हैं फैसिलिटीज आपको। ट्यूटोरियल्स दिए हुए, मजे की बात है, ये ट्यूटोरियल्स भी हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इसको रन करके देखना है, ये लो क्लिक करो, ये वेबसाइट की तरफ ले जाएगा और यहाँ पे जाके इसको प्ले करके देख लेना ऐसे। ये देखो, देख रहे हो, हाउ टू यूज कलर हार्मोनीज, देख कर देते हो साइज, ये लो फुल फ्लैश देखो, 5 मिनट का वीडियो है। इसको मैं जरा जल्दी से आगे की तरफ कर देता हूं। ये देखो कॉरल ही दिख रहा है आपको, ये वही सॉफ्टवेयर है जो अभी थोड़ी देर में हमने इस्तेमाल करना शुरू करना है। ये देख रहे हो किस तरह वो पूरे का पूरा एक एक चीज करके दिखा रहा है। ये सारी वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप कुछ बना रहा है वो। ठीक है, कलर्स को यूज करना सिखा रहा है। इसको मैं कर देता हूं बंद, क्रॉस कर दो, दोबारा कुछ और वीडियो देखते हैं, ये फिश वाली देख लेते हैं। ये लो, ये देखो, ये एक और वीडियो प्ले करेगा, ग्रेडियंट्स वगैरह इस्तेमाल करके दिखाएगा। ये लो, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ये कलर्स इसके अंदर रख रहा है, डिफरेंट कलर्स को दे रहा है। ये जल्दी जल्दी मैं आपको आगे करके दिखा रहा हूँ। ये सारे काम हमने करने हैं, आराम से हम कर लेंगे, डोंट वरी। जिस स्टूडेंट ने सीखना हो वो इन ट्यूटोरियल से भी सीख सकता है। ये ट्यूटोरियल्स हैं, ये कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स, जब आप फ्रेश विंडो ओपन करते हो कॉरल की वेलकम स्क्रीन में, ये गेट स्टार्टेड है, वर्क स्पेस है, व्हाट्स न्यू है, ट्यूटोरियल्स। ये ट्यूटोरियल्स में काफ़ी चीज़ें आपको बनाने में आसानी देता है। जैसे लोगो बनाना है, ये बताइए, देखो देखते हैं क्या करता है। हाउ टू मेक लोगो विद कॉरल ड्रॉ, लेट्स सी। ये देखो, क्रिएटिंग ए लोगो, वो देखो आपको खुद सिखा रहा है वो कह रहा है ये मैंने एक लोगो बनाया। क्या किया जी, ये टेक्स्ट लिख दिया लाइट हाउस एनर्जी, सिलेक्ट किया उसको, करने के बाद उसको फॉन्ट चेंज किया जो मुनासिब सा लगा उसको, वो कर दिया, ब्यूटीफुल अच्छा सा कोई स्टाइल। इसको मैं जरा जल्दी से आगे निकालता हूं, ताकि मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये देखो, एक सिंपल सा ऐसे सर्कल लगाया, एक पेज बना हुआ है दरमियान में नजर आ रहा है, एक सिंपल सा ऐसे सर्कल लगाया गोल सा,
लगाने के बाद ये सारी चीजें मैंने सिखानी है आपको। वो आपको एक एक चीज सिखा रहा है। वो कह रहा है इसकी विड्थ करनी हो, इसकी हाइट करनी हो, इसको इस तरह लॉक करना हो, ये सारी चीजें वो आपको सिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप। मैं अब जल्दी से ये एक सिंपल सी इसने लाइन लगाई, सीधी सी स्ट्रेट। फिर उसने कहा यहां चले जाओ, अलाइनमेंट कर लो, अलाइनमेंट करवा रहा है। ये मैं सारी चीजें आपको सिखानी है। ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी वीडियो आपको दिखाऊं। ये देखो पूरा उसने उसके राउंड ये बना दिया और इसके अंदर कलर रख दिए। मजे की बात। और ये देखो कितना खूबसूरती से उसने उतना पार्ट बना के दिखा दिया आसानी से। कुछ टूल सिखाऊंगा, ये आप आराम से बना लो। पहले आज उसने कोशिश की, वो कह रहा है किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं सिखाता हूं। लेकिन ये चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा दोबारा से। अगर आप खुद भी देखना चाहो, यहां से सीख सकते हो, खुद भी सीख सकते हो। मैं अगर नहीं भी बताता, आप इस वीडियो को प्ले करके भी सीख सकते हो। लेकिन अभी स्टार्टिंग डेज में मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको टूल सिखाता जाऊंगा, कुछ दिनों के बाद अगर आप ये देखोगे ना, आपको सर ये इतना आसान था, ये तो मुझे भी बनाना आता है। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। समझ रहे बात? इसका मतलब है कॉरल आपको खुद भी ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? कि आपको मैं बने बनाए ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं, आप इसको यूज कर लो। ये देखो, ये करूं क्या ओपन? ये बेसिक शेप्स, ये चला आज नहीं तो मैं कल करवाऊंगा। ये बेसिक शेप्स होती हैं क्या? रेक्टेंगल रेड कलर का, पॉलीगॉन ब्लू कलर का, और सर्कल ग्रीन कलर का। कैसे बने दिखाऊं? ये देखो क्या इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ड्राइंग की बेसिक शेप्स है। प्ले करूं? ये लो। इंटरनेट का होना जरूरी है कंप्यूटर पे। इंटरनेट नहीं है तो नहीं चलेगा, ये सीधी सी बात है। घर पे आप करोगे एवरीथिंग ओके। ये देखो ये शेप्स पड़ी हुई साइड के ऊपर टूल बॉक्स में। लो जी, एक रेक्टेंगल लगाई उसने, फिर सर्कल लिया, एलिप्स ये लगा दिया इसने। ये देखो कितने आराम से आपको सिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप के भाई ये इस तरह होता है, इससे ये काम होता है, इससे ये काम होता है, इससे ये काम होता है। समझ आ रहा है बात? ये सिर्फ मैंने आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं कि आपका ये कॉरल जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ट्यूटोरियल्स भी देता है। ठीक है जी। अब मैं करने लगा हूं इसको बंद। ये देखो, ये मैं क्रॉस करने लगा हूं। अब आपकी बिल्कुल स्क्रीन क्लियर हो गई, कुछ भी नहीं है स्क्रीन पे। अब मैं डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ये स्टूडेंट्स, ये हिंट्स हैं। लाइंस के बारे में हिंट्स लेना चाह रहे हो? लाइनें लगाने के लिए ये देखो, ये लाइनें मैंने लगाने के लिए हेड टॉपिक्स पे दोबारा जाना है। तो बताने का मकसद है कि कॉरल काफी हद तक आप लोगों के लिए आसानी देता है अगर आप इसको समझो तो। ठीक है, अगर आप इसको समझो तो ये आसानी देता है आपको। अच्छा, अब अगली बात, बैक करना है, बैक पे चला जाता हूं। ये देखो किसके बारे में जानना है आपने? लाइंस के बारे में जानना है, कनेक्टर्स के बारे में जानना है, शेप्स के बारे में जानना है। शेप्स, ये शेप्स आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रेक्टेंगल शेप आपको बनाते हुए दिखाया, एलिप्स बनाते हुए दिखाया, स्टार, पॉलीगॉन, स्पाइरल, कॉमन शेप्स, इम्पैक्ट, ये सारे इसकी डिटेल बता रहा है। इसको कर दो फिलहाल बंद। आप कहोगे सर ये क्या दिखा रहे हैं आप? मैं आपको कॉरल का इंटरफेस दिखा रहा हूं। ये कॉरल, ये टाइटल बार को आप पकड़ के दाएं बाएं भी कर सकते हो। ये कॉरल की विंडो है। ये बंद करने के लिए क्रॉस, ये इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, ये इसको मिनिमाइज करने के लिए कर दो मिनिमाइज। ये देखो, मिनिमाइज का मतलब बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया, ये पड़ा हुआ है। ये क्रॉस करने से क्लोज होता है यहां से। अब बंद हो गया। क्लोज, यू नीड टू ओपन अगेन। ओपन करने के लिए मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं। यहां से कर लो, नंबर वन, ये ऊपर कॉर्नर ड्रॉ। नहीं, स्टार्ट मेन्यू में चले जाओ और यहां से कर दो। क्या लिखा हुआ है? कॉर्नर ड्रॉ। नहीं, सर्च कर लो, वो टॉप ऑफ द लिस्ट वो आ गया, कॉर्नर। क्लिक कर दो।
दोबारा ओपन हो गया। अगर आपने क्लोज कर भी दिया है तो ओपन हो गया, सीधी सी बात है। अच्छा, आज मैं आपको यहां पे जो, ये देखो दोबारा वेलकम स्क्रीन आ गई। ये वही चीज है जो थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। बंद कर दूं क्या? ये लो, वेलकम स्क्रीन गायब हो गई। दोबारा लेके आनी है, ये आइकन नजर आ रहा है, छोटा सा होम बना हुआ है, घर बना हुआ है, क्लिक कर दो, दोबारा से वही सीन आ गया जो ट्यूटोरियल्स वाला था, फीचर्स वाला था, वर्कस्पेस। वर्कस्पेस मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये सारी ऑप्शन दोबारा आ गई। बंद करना, बंद कर दो, ये लो। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने आज एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, एक नई फाइल आपने क्रिएट करनी है। कैसे बनती है नई फाइल? ओके, आपने एक नई फाइल बनानी है। बहुत शुक्रिया। आपने एक नई फाइल बनानी है। आपने आज कॉरल में पहला डिजाइन क्रिएट करना है। अब वो कैसे बनेगा? आपने ये मेन्यू को यूज कर लेना। मेन्यू है फाइल। क्या बनाना है आपने? नई फाइल बनानी है। न्यू, शॉर्टकट की कंट्रोल एन। और ये मजे की बात है, शॉर्टकट की वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, हर प्रोग्राम में होती है। अच्छा, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। क्या नाम रखना है डॉक्यूमेंट का? अगर आप नाम नहीं रखना चाह रहे, कोई मसला नहीं है। क्या साइज देना है डॉक्यूमेंट का? वेब साइज देना है, कस्टम साइज देना है, जो भी आप इसकी सेटिंग को लोड करना चाहो कर सकते हो। मतलब ये कि आपने ये प्रीसेट्स हैं पहले से बने बनाए, डिफॉल्ट ही रखो। चलो अभी छोड़ो इसको, डिफॉल्ट ही रखो। कितने पेज बनाने हैं बताओ? 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं? 4 पेज बनाने हैं। ये लो, 4 पेज बन गए। कलर क्या रखना है? प्रिंट निकालना है तो ये ले लो, स्क्रीन के लिए बनाना है तो ये ले लो। RGB मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, CMYK मीन्स सियान मजेंटा येलो ब्लैक, सियान मजेंटा येलो ब्लैक। प्रिंटिंग के लिए राइट ऑप्शन इज प्राइमरी कलर मोड में आपने इसको रखना है अगर प्रिंटिंग निकालनी है। अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाना है, मिसाल के तौर पे 2 लोगों का बिजनेस कार्ड बनाना है, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, आप 2 दोस्त यहां बैठे हैं, फ्रंट एंड बैक बिजनेस कार्ड बनाना है। प्रिंट होता है बिजनेस कार्ड के? प्रिंट नहीं होता। प्रिंट होता है बिजनेस कार्ड? प्रिंट निकालते हो कि नहीं? और प्रिंट निकालते हो भाई, बिजनेस कार्ड प्रिंट ही होता है ना। हाँ, कलर प्रिंटिंग। तो आपने ये लेना है। ये उस सूरत में होता है जब किसी दोस्त को सेंड करनी है फाइल, RGB। प्रिंट के लिए हमेशा याद रखना। और RGB को यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, यूट्यूब का, स्क्रीन के लिए, इंटरनेट के लिए RGB लेना। अगर आप कोई फ्लायर बनाना चाह रहे हो, ब्रोशर बनाना चाह रहे हो, कवर पेज बनाना चाह रहे हो, बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हो, मतलब प्रिंट निकालना चाह रहे हो, प्रिंट निकालना है तो कलर जो प्राइमरी मोड कलर होगा वो क्या होगा? प्राइमरी कलर मोड CMYK। प्रिंटिंग के लिए CMYK, स्क्रीन के लिए RGB। ये यहां पे रख लो दिमाग में। क्योंकि मैंने बिजनेस कार्ड बनाना है, प्रिंट निकालना है, CMYK। क्या साइज होता है बिजनेस कार्ड का? आप क्या कहते हो? बिजनेस कार्ड का ये आप देखा होगा, जो ID कार्ड होता है वो, उसका भी साइज वही होता है। क्या होता है साइज बिजनेस कार्ड का? कितनी विड्थ और कितनी हाइट? क्या कहते हो? नहीं पता? गूगल। क्या? गूगल बिजनेस कार्ड साइज, ये लो। कितना बताया उसने? 3.5 by 2 इंच। ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है आमतौर पे। कम या ज्यादा करना ये आपकी मर्जी पे होता है, लेकिन आमतौर पे क्या साइज होता है? 3.5 by 2। देख लिया? कॉरल में चले जाओ, यहां पे साइज बता दो। और ये साइज किस में निकला था? किस यूनिट में निकला था? इंचेस में था, मिलीमीटर में था, किस में था? ये साइज है जो आपको मैंने भी दिखाया, ये किस में है? इंचेस में। डबल डैश नजर आ रही है? ये किसके यूनिट होता है? इंचेस। तो आप यहां पे आ जाओ, यहां पे इंचेस हो गया। इंचेस ऊपर कितनी विड्थ? 3.5। और हाइट कितनी?
2, ये लो। रेजोल्यूशन कितनी, प्रिंटिंग निकालनी है 300 लेना, अगर स्क्रीन के लिए रेडी करना है 72 ले लेना। दोबारा सुन लो, स्क्रीन के लिए 72, प्रिंटिंग के लिए 300। डॉट पर इंच, डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट से एक इमेज बनेगा। यस, ओके कर दूं। कितने पेज कहे हैं आपने ऊपर, देखो ओके करो। क्या आपको 4 पेज दिख रहे हैं, चेक कर लो। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। दोबारा से देखो, अगर आपने एक और, आपने ये बनाना है, मिसाल के तौर पे ये बनाना है, इसकी विड्थ कितनी है 8.5 और हाइट कितनी है 11 इंच। 8.5 बाय 11 इंच। कोई कवर पेज बनाना है, कोई रजिस्टर का पेज बनाना है। देखो मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूं, फाइल न्यू, प्रॉपर्टीज। इस डॉक्यूमेंट की सेटिंग क्या बतानी है मुझे बताओ। आपने इसके 2 पेजेस रेडी करने, एक आपका क्लाइंट कहता है यार इसके 2 डिजाइन अलग अलग बना के भेजो, जो अच्छा लगेगा वो प्रिंट निकाल लेंगे, 2 डिजाइन बना के भेजो। तो पेजेस कितने आपको चाहिए फिलहाल, 2। क्या साइज, प्रिंटिंग निकालनी है या स्क्रीन के लिए, प्रिंटिंग निकालनी CMYK के, और साइज क्या रखना है ये देखो, ये सारे साइजेस हैं। और इसमें जो मुझे इस वक्त साइज चाहिए वो है लेटर साइज, या क्या है लेटर साइज, ये आ गया। लेटर साइज में कितनी मेजरमेंट होती है 8.5 बाय 11, 8.5 बाय 11 इंचेस में है। यस इंचेस में है। 300 रेजोल्यूशन, यस 300 रेजोल्यूशन, ओके कर दो। ये लो, क्या आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 फाइलें नजर आ रही हैं, एक ये जिसमें 8.5 बाय 11 है, और एक ये जिसमें 3.5 बाय 2 है। ये बिजनेस कार्ड के लिए है और ये कवर पेज के लिए है। इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं लेना। ये माउस व्हील से हो जाता है, ये माउस व्हील से ऐसे बड़ा छोटा। माउस व्हील को अगर आप छोटा कर दोगे पेज छोटा नजर आएगा, स्क्रीन के ऊपर छोटा नजर आएगा, वैसे नहीं छोटा हुआ, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर छोटा बड़ा करके देखना हो, ये उसके लिए होता है। अच्छा, अब अगली बात, क्या इसको सेव ना कर लें, क्या इस पे कुछ बनाना चाह रहे हो, बना लेते हैं। ये देखो, बनाने के लिए ये टूल बॉक्स होता है, क्या नाम है इसका, टूल बॉक्स। और टूल बॉक्स किधर होता है, लेफ्ट साइड पे होता है ऐसे, ये देखो बिल्कुल इधर होता है, वो साइड पे। लेकिन अगर आप चाहो इस टूल बॉक्स को मूव करके जहां मर्जी रख लो, इधर रखना है इधर रख लो, वैसे कहां होता है, और इसका विड्थ बढ़ानी हो यहां से, ये देख रहे हो टूल बॉक्स, आपको ये दिख नहीं रहे थे सारे टूल, आप चाह रहे हो जरा मुनासिब सी स्क्रीन पे नजर आ जाए। ये लो, कितने टूल्स होते हैं आमतौर पे, ये अगर आप गिनती करो तो 15-20 के करीब हैं ये सारे। अच्छा मजे की बात सुनो, ये कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर भी टूल्स हैं, वो कैसे पता चलेगा, क्लिक करने पे, ये देखो क्लिक करने पे, ये देखो कितने सारे हैं इसके अंदर, पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप, इंपैक्ट टूल, ग्राफ। ये देखो इसमें कितने हैं, दिख एक रहा है फ्रंट पे, लेकिन ये ग्रुप है पूरा, क्या है, ग्रुप है, मिलता जुलता जरूर है लेकिन डिफरेंट है, इसीलिए इसको एक ग्रुप में रखा गया है। ये सारे हमने सीखने हैं। ये पूरे का पूरा टूल बॉक्स जिस दिन आपको आ गया उस दिन कॉरल खत्म हो जाएगा, कॉरल का सॉफ्टवेयर समझो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आपको, अच्छा किसी में 3 है, किसी में 8 है, किसी में 5 है, किसी में 2 है, किसी में कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये अकेला है, क्या लिखा हुआ है टूल का नाम, ट्रांसपेरेंसी टूल, बड़ा जबरदस्त टूल है। अच्छा, और इसमें कुछ है, यस इसमें 2 टूल हैं, जूम एंड पैन टूल। इसमें कितने हैं, 4, क्रॉप, नाइफ, विजुअल सेगमेंट डिलीट, अरेजर। इसमें कितने हैं, शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड, ब्लॉक शेडो। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, ये पूरी की पूरी टूल बॉक्स जिस दिन आपने सीख ली उस दिन कॉरल कंप्लीट। ये मैंने एक एक करवाना है, टूल बॉक्स में एक एक टूल आपको इंशाल्लाह बताऊंगा।
इसका मतलब है जब मैं कॉरल ड्रॉ में आया तो मुझे पता ये चला कि इसके अंदर एक टूल बॉक्स होता है, और आमतौर पे किधर होता है? स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे ऐसे। आप खुद भी लेके जा सकते हो उसको। अच्छा, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स, सिद्रा सिद्रा किधर है? सिद्रा को ऐड तो किया था मैंने। चलें। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये बता रहा था कि आपको कि कोरल में आपने मेन जो इसके पार्ट्स होते हैं वो सुन लो क्या होते हैं। एक इसका टाइटल होता है, बाकी मैं पीछे से बंद कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, ये है पूरे का पूरा कोरल का इंटरफेस। ये पूरी विंडो है कोरल की। इस विंडो को आप कंट्रोल कर सकते हो विद दीज बटन्स। ये मिनिमाइज है छोटा करने के लिए, ये मैक्सिमाइज है पूरी स्क्रीन पे फैलाने के लिए। ये देखो पूरी स्क्रीन पे आ गया, ये छोटा हो गया। और इसको आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो छोटा बड़ा, ये देखो कॉर्नर से भी पकड़ के कर सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो, बिल्कुल छोटा सा विंडो नजर आ रही है। इसको फुल स्क्रीन पे देखना है तो क्या करना है? मैक्सिमाइज। बंद करना है तो क्या करना है? क्लोज। इन तीनों बटन की समझ आ रही है? यही काम आप यहां से भी कर सकते हो। ये ग्रीन कलर का बटन नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। और ये क्या लिखा हुआ है? क्लोज। सामने क्या लिखा हुआ है? Alt+F4। याद रखना, कोई भी एप्लीकेशन हो विंडोज में जो चल आप प्ले करते हो, लॉन्च करते हो, रन करते हो, हाँ। Alt+F4 से वो बंद हो जाती है। शॉर्टकट की क्या है इसकी? Alt+F4। वर्ड में भी यही चलती है, Alt+F4 हर एप्लीकेशन, Alt+F4। अच्छा, बाल का ना स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये जो विंडो आपने छोटी सी कर दी है क्या ये बड़ी हो जाएगी? मैं कहूँ व्हाई नॉट। मिनिमाइज तो यहां से होती है, बड़ी यहां से हो जाती है। ये वापसी उसी तरह लेके आनी है, रिस्टोर। ये लो, ये फुल हो गई विंडो, और ये उसी तरह आ गई जिस तरह है। और मजे की बात है, बाल का आपको ये कहा जाता है सर माउस नहीं लगा हुआ आपके पास। अगर माउस ना हो तो ये काम कैसे होगा? क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसका मेन्यू एक्टिवेट कैसे होता है? ये मेन्यू इसका जो कॉर्नर पे ये वाला था, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये देखो, ऑल्ट स्पेस बार से स्केप करता हूं, दोबारा देखो, ऑल्ट स्पेस बार से एरो की से मूव करूं विंडो को, ये लो, एरो की से ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, दोबारा देखो, ऑल्ट स्पेस बार। जहां रखना है आप रखने के बाद ऑल्ट स्पेस बार। ये देखो, साइज करूं, एरो कीज, साइज बड़ा छोटा हो रहा है, एंटर। दोबारा देखो, ऑल्ट स्पेस बार। डायरेक्ट मैक्सिमाइज ना कर दूं, किस तरह? ऑल्ट स्पेस बार से। मेन्यू है उसका बाकायदा, ऐसे बोलते हैं कंट्रोल मेन्यू, जिससे क्या होता है इस विंडो को कंट्रोल किया जाता है। क्या करना है? विंडो को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्लोज करना है, मूव करना है, या मैक्स अपना इसको साइज करना है। कैसे एक्टिवेट होता है? दोबारा सुनो, ऑल्ट स्पेस बार से। लेकिन मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा माउस के बगैर काम नहीं करना। आप अगर लैपटॉप पे भी हो तो माउस लगा लिया करो इस तरह। वैसे ये सारे काम आप इस पैड से भी कर सकते हो ये, लेकिन पैड आमतौर पे बाद खराब हो जाता है, पैड प्रॉब्लम करता है, लैपटॉप की लाइफ कम हो जाती है, हार्डवेयर आपका खराब हो सकता है, कीबोर्ड भी कम यूज किया करो, एक्सटर्नल लगा लिया करो यूएसबी पे ऐसे। इससे थोड़ा सा इसकी लाइफ बढ़ जाती है। क्या ख्याल है? तो आज मैं आपको कोरल ड्रॉ के इंटरफेस के बारे में बता रहा हूं। कोरल के अंदर आपके कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये बताया कि इसका टाइटल बार होता है। टाइटल बार में क्या नजर आता है? कि एप्लीकेशन का नाम क्या है? कोरल ड्रॉ। फाइल का नाम क्या है?
अभी नाम मैंने नहीं रखा, इसलिए क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, अनटाइटल। क्या इसको सेव करना है? बिल्कुल करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। मैक्सिमाइज करना है, ये लो। ये ऊपर जो टॉप के ऊपर आपको बार नजर आ रही है, इसे बोलते हैं टाइटल बार, जिसके बिल्कुल राइट साइड पे कुछ बटन्स होते हैं जो मैंने वो बता दिए। क्रॉस मतलब क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज, और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ये मेन्यू, और दरमियान में फाइल का नाम, एप्लीकेशन के नाम के साथ फाइल का नाम। अब आपको क्या सर और क्या होता है, मैं आपको ये कहूंगा, सेकंड बार होती है मेन्यू की। क्या होती है सेकंड बार? मेन्यू की। ये मेन्यू है, और ये मेन्यू के अंदर के ऑप्शंस है। अच्छा, मेन्यू के अंदर आप माउस के साथ कैसे जाना है और विदाउट माउस कैसे जाना है? अगर आप माउस को यूज नहीं करते, आप ऑल्ट के साथ पहला लेटर, खास तौर पे जो अंडरलाइन हुआ हुआ है, वो आपने क्लिक करना है। फाइल में कौन सा अंडरलाइन हुआ हुआ है? एफ। एडिट में कौन सा अंडरलाइन हुआ हुआ है? ई। व्यू में कौन सा अंडरलाइन हुआ हुआ है? वी। और टूल्स में कौन सा अंडरलाइन हुआ हुआ है? ओ। वो देखो सेंटर में टेबल के साथ टूल्स नजर आ रहे हैं, ओ। जो अंडरलाइन लेटर है, ऑल्ट के साथ वो प्रेस कर दो, आप उस मेन्यू के ऑप्शन में चले जाओगे। टूल्स में जाना है, ऑल्ट ओ। फाइल मेन्यू में जाना है, ऑल्ट एफ। एडिट मेन्यू में जाना है, ऑल्ट ई। और विंडो मेन्यू में जाना है, ऑल्ट डब्ल्यू। इसका मतलब मेन्यू अगर आप ऑपरेट करना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं हमें, लेकिन मैंने तो बताना है, जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं जरूरत पड़ती? माउस है, क्या जरूरत है? माउस है? आज हमने इंशाल्लाह सीख के जाना है, न्यू, ओपन, ओपन रिसेंट, क्लोज, क्लोज एज, ऑल, सेव, सेव एज, यहां तक मैंने, और आखिर में एग्जिट। मेन्यू में, फाइल मेन्यू में कम से कम आज के दिन ये सीख के जाना है हमने। अभी थोड़ी देर में आता हूं वापस। तो स्टूडेंट्स दोबारा से सुन लो। टॉप पे बार होती है, इसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार। जो सेकंड बार होती है, इसे क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। जो थर्ड बार होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बार। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो, तो बिल्कुल कॉर्नर पे चले जाओ, फोर हेडेड एरो आएगा, इसको ड्रैग करके इधर ले आओ। मैं कोई झूठ बोल रहा था? क्या लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे टाइटल में? स्टैंडर्ड बार। ये नजर आ रहा है? इस बार का क्या नाम है पूरे का? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बोला न्यू, ये यहां से भी हो जाता है। यहां पे क्लिक कर दो या यहां पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। या कंट्रोल एन प्रेस कर दो, एक ही काम करने के तीन डिफरेंट तरीके हैं। पहला मेन्यू वाइज, दूसरा शॉर्टकट की, तीसरा स्टैंडर्ड टूल बार। ओपन करना है, यहां से कर लो। ओपन का मतलब जो फाइल आपने बनाई है, सेव तो करोगे ना कहीं, दोबारा ओपन करना है। यहां से कर लो। दूसरी की शॉर्टकट की, क्या? कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ। थर्ड वे, स्टैंडर्ड टूल बार। दिस इज ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है? ओपन। मतलब एक ही काम करने के, मिस्टर अब्दुल अजीज, मोर देन वन वे है, तरीका। चाहे फाइल मेन्यू के थ्रू ऑपरेट कर लो, चाहे शॉर्टकट की सीख लो। याद करनी है ना चीजें, सीधी सी बात है, वो प्रैक्टिस से आती है। और इसका पहला लेटर वैसे ही आपने याद रखना है, कंट्रोल एन न्यू, कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल एस सेव। वेरी सिंपल, याद हो जाती है, मुश्किल नहीं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में आमतौर पे ऐसे टूल बटन होते हैं जो आपको माउस के क्लिक करने पे मेन्यू में जाने की जरूरत ही कोई नहीं, शॉर्टकट की याद रखने की जरूरत ही कोई नहीं। ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं किसमें? टूल बार का नाम क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार। क्या नाम है? स्टैंडर्ड टूल बार। अच्छा, अगर आप समझते हो कि यार ये गलत जगह पे आ गया, इसको वहीं पे रखो जहां था। कहां था ये? मेन्यू के बिल्कुल नीचे। ले जाओ इसको, ये देखो, मेन्यू के बिल्कुल नीचे जाके छोड़ दो इसको, अपनी जगह पे चला गया।
अब आपको मैंने क्या बोला, टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, स्टैंडर्ड बार होता है, और एक और बार होता है जिसमें ये आपको कुछ बटन नजर आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बार। नहीं समझ आ रही, नहीं आपको इस पे यकीन, तो ये यहां से उठा के यहां पे रख के देख लो। ये तो स्टैंडर्ड बार थी ना, ये दूसरी वाली, ये देखो क्या नाम है इसका, प्रॉपर्टी बार। तो आपको अब कम से कम ये आज के दिन में पता चल गया कि टॉप पे टाइटल होता है, दूसरा स्टैंडर्ड बार होता है, तीसरा प्रॉपर्टी बार होता है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि लेफ्ट बड़ी होती है, उसको बोलते हैं टूल बॉक्स। तो आज आपको कॉरल की अंदर क्या क्या बेसिक जो स्क्रीन के ऊपर चीजें नजर आती हैं, वो क्या क्या नजर आता है, टाइटल बार नजर आता है, मेन्यू बार नजर आता है, फिर स्टैंडर्ड बार होता है, फिर प्रॉपर्टी बार होता है, लेफ्ट साइड पे जो होता है उसको बोलते हैं टूल बॉक्स। हाँ, इनको पोजीशन आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, जरूरी नहीं, लेकिन कहा यह जाता है जहां पे है इसको वहीं रखो, जहां पे है इसको वहीं पे रखो, इसको दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आपकी इस लेवल पे आपकी एक्सपर्टीज हो जाएंगी जी, फिर जहां मर्जी रखो, उससे क्या फर्क पड़ता है, अब वो काम आना चाहिए। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टैंडर्ड टूल बार हो, चाहे प्रॉपर्टी टूल बार हो, चाहे ये आपका टूल बॉक्स हो। टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स है। तीन चीजें समझ आ गई हैं, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, ये हम इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज सीखेंगे। और थर्ड क्या है, टूल बॉक्स। मेन्यू ये ऊपर लगा हुआ है, ये मेन्यू है। अच्छा, अब अगली चीज, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आपने कहा था स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, बाय मिस्टेक आपने इसको क्रॉस कर दिया, बाय मिस्टेक आपने इसको भी क्रॉस कर दिया स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक आपने इसको भी क्रॉस कर दिया। अब क्या करोगे, एक चीज थी, आपके लिए थी, आपके बनाने के लिए थी, क्रिएट करने के लिए थी, जब ये नहीं होंगे तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि वो ऑप्शन देखो कहां से ये वापस आ सकती हैं। वापस चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, और तीसरा क्या, टूल बॉक्स। अब ये कैसे वापस आएंगे जरा ये देखना, आपने जाना है विंडो मेन्यू में, और विंडो मेन्यू में जाके ये हैं जी वो टूल बार्स, कौन सी चाहिए, क्लिक कर दो, आई कि नहीं आई वापस, और कौन सी चाहिए, टूल बार में प्रॉपर्टी बार, और क्या चाहिए, आज के दिन के बाद आपने याद रखना है पांच चीजें, ये जो टिक हुई हुई हैं इसको टिक ही रहने देना। कहां पे मिलती हैं ये पांचों, विंडो मेन्यू में, टूल बार्स में, ये पांच ऑप्शन जो टिक हुई हुई हैं इसको टिक ही रहने देना। अगर ऑफ करना हो, एक तो तरीका है ना, यहां पे जाके ऑफ कर दो, क्रॉस कर दो, यहां से क्रॉस कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां पे जाके टूल बार्स में मेन्यू को गायब करूं, ना करना, मेन्यू अगर चला गया तो विंडो मेन्यू भी तो उसी में है, क्या ख्याल है, फिर आपके लिए और मुसीबत बन जाएगी। लेकिन उसका एक हल है, वो भी बताता हूं क्या है, टूल बार। अच्छा, एक चीज और देख लो, ये तीन के बारे में बता दिया, आपको नजर भी आ रही है तीनों, इसके बारे में बता दिया जो ऊपर पड़ी हुई है मेन्यू, आपको क्या सर ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, स्टेटस बार, ये कहाँ होता है, ये होता है बॉटम पे। क्या होता है स्टूडेंट्स, बॉटम पे। ये जो आपका नीचे नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं स्टेटस बार, और ये बहुत जरूरी है फ्यूचर में। ये ये आपको सब कुछ ये नीचे नजर आ रहा है बॉटम पे, इसको पूरी बार को क्या बोलते हैं, स्टेटस। और अगर आपको ना दिख रही हो तो कहां पे और क्यों, ये यहां से ऑफ किसी ने कर दी होगी बाय मिस्टेक, करूं क्या, ये लो, वो देखो नीचे, और पूरी बार ही गायब हो गई, स्टेटस बार यहां पे थी नीचे, अब नजर नहीं आ रही। तो आपके लिए आज की डेट में जो इंपॉर्टेंट चीज है विंडो मेन्यू में, ये पांच की पांच बार्स को आपने टिक किए रखना। आगे स्टेटस बार वापस ये वाली जिसमें ये आपके थी,
तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी बार्स टूल बार्स ऑन होती हैं, आपने नाम बताने हैं उसके। मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, टूल बॉक्स, और प्रॉपर्टी बार, और स्टेटस बार। और कहां से ऑन ऑफ होती हैं? विंडो में। बिल्कुल। और अगर इसकी पोजीशन दोबारा से सेट करनी हो तो आपने एक एक बार पकड़नी है। स्टैंडर्ड बार की आमतौर पे डिफॉल्ट पोजीशन कहां होती है? बिल्कुल मेन्यू के नीचे, बिल्कुल मेन्यू के नीचे। और प्रॉपर्टी बार किधर होती है? उसके नीचे है। प्रॉपर्टी बार उस स्टैंडर्ड बार के नीचे, ये लो। और टूल बॉक्स किधर होता है? बिल्कुल लेफ्ट पे, ये लो। हर चीज अपनी अपनी जगह पे चली गई। और जो एक और जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि बिल्कुल आप लेफ्ट पे तो आपने देख लिया टूल बॉक्स है, आपने राइट पे नहीं देखा क्या है? कलर्स पड़े में। क्या पड़े में? कलर पैलेट्स, छोटे छोटे बॉक्सेस, कलर्स हैं इसमें। ये आपको जरूरत पड़नी है डिजाइन के अंदर, फिलिंग में, उसके स्ट्रोक में, आउटलाइन में और फिलिंग में, ये कलर्स आपने रखने हैं। मैं इसको जरा आपको पूरा दिखाता हूं, ये देखिएगा। ये कलर्स हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, कलर्स हैं ये। अच्छा, बाद में ना स्टूडेंट्स कहते हैं सर कलर्स मेरी स्क्रीन पे नहीं दिख रहे। क्या? कलर मेरी स्क्रीन पे नहीं दिख रहे। और वो देखो स्टेटस बार के ऊपर भी हैं, ये भी कलर्स ही हैं स्टूडेंट्स। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये भी कलर्स हैं। इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट पैलेट और इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैलेट। दो नाम याद रखना, एक होता है डॉक्यूमेंट पैलेट, मतलब क्या कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये देखो रेक्टेंगल बनाई, इसमें फिलिंग कर देता हूं, ये देखो ये फिलिंग कर दी। एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये देखो, इसकी भी फिलिंग कर देता हूं, ये लो, ऐसे। जी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी। जी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो बताने का मकसद है, मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा हूं। किसके? कोरल के। आपको मैंने ये बोला कि जब कभी कोई भी शेप आप बनाओ, लाइक आप पॉलीगॉन बनाते हो, ये पॉलीगॉन बनाई, इसके अंदर अगर आप कलर रखते हो ग्रीन, ये देखो, इस डॉक्यूमेंट में जितने भी कलर्स यूज होंगे वो डॉक्यूमेंट पैलेट में आएंगे। दिस इज डॉक्यूमेंट पैलेट, ये वाली। और दिस इज अ कलर डिफॉल्ट पैलेट। दोनों में फर्क है। डिफॉल्ट का मतलब जो कॉरल ने आपको कलर्स दिए हैं यूज करने के लिए, लिस्ट है पूरी लंबी चौड़ी। और एक वो लिस्ट बनेगी जो डॉक्यूमेंट में कलर यूज होंगे करंट में। जैसे तीन ऑब्जेक्ट बनाए आपने, सर्कल, पॉलीगॉन और रेक्टेंगल, इसमें जो कलर यूज होंगे वो है वहां आने छोड़ देंगे। इस डॉक्यूमेंट में आपने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, तीन कलर रखे, वो यहां पे आ गए। अब एक और फाइल बनाई थी आपने थोड़ी देर पहले कार्ड्स के लिए, ये देखो, क्या इसमें वो कलर्स हैं नीचे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ बनाया ही नहीं। जब आप कुछ बनाओगे, मिसाल के तौर पे एक बॉक्स बनाता हूं, ये, और इसमें मैं कलर प्लेस कर देता हूं, ये। जैसे मैंने पहला कलर इसमें रखा, दूसरा रखा, या तीसरा अटेम्प्ट किया, या चौथा अटेम्प्ट किया, क्या वो पैलेट बढ़नी नहीं शुरू हो गई? इसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट पैलेट। और उसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट पैलेट। दोनों में फर्क क्या है? एक कॉरल देता है कलर्स ही कलर, एक वो जो आप इस्तेमाल करते हो, हाँ जी, अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए। और अगर आपको इन दोनों में से कोई दिख ना रहा हो स्टूडेंट्स, अगर आपको इनमें से कोई दिख ना रहा हो, याद रखना विंडो मेन्यू में जाके ये कलर पैलेट यहां से ऑन ऑफ होते हैं। ये देख रहे हो दोनों टिक लगे हुए हैं। एक का नाम क्या है, दूसरी का नाम क्या है? किसको बंद करूं? डॉक्यूमेंट पैलेट को बंद करके दिखाऊं? ये लो जनाब। क्या वो गायब नहीं होगी? और डिफॉल्ट वाली को दिखाऊं? वो लेफ्ट साइड पे देखो, यहां से गायब हो गई। इसका मतलब आपने इनको भी बंद नहीं करना, इनको हाइड नहीं करना, इनको क्लोज नहीं करना, क्योंकि इसकी जरूरत है आपको। कभी अगर आप इसमें कोई डिस्टरबेंस फील करो तो
आपने इसको ऑन कर लेना। अच्छा, बाज़ औक़ात मैं आप पे एक बड़ी एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। बाज़ औक़ात स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, एक ऐसा काम कर देते हैं जिससे बड़ा मसला क्रिएट होता है। मसला मसला क्या क्रिएट होता है, मैंने बंद करनी शुरू की, एक हाइड करनी, स्टेटस बार गई, स्टैंडर्ड बार भी गया। अब मैं एक ऐसी हरकत करने लगा हूं जिससे मुझे मसला हो सकता है, वो मसले का हल भी बताने लगा हूं। टूल बॉक्स भी गया। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं है सिवाय मेन्यू के, सब कुछ आपने खाना खराब कर दिया। टूल बॉक्स भी बंद कर दी, मेन्यू बार भी, मेन्यू बार अभी तक नहीं किया। मुझे ये बताओ, अगर मैं मेन्यू बार को ऑफ कर दूं, क्या तरीका होगा वापसी का? कर दूं क्या? ये भी करके देखते हैं। अब क्या करोगे भाई? मेन्यू अगर नजर आएगा विंडो का, तो ये टूल बार्स में आप टिक 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 करोगे। अब क्या करोगे? कॉरल को बंद करके बैग पैक करके निकल जाएंगे हम लोग, क्योंकि अब है ही कुछ नहीं करने को। है, ऐसा ही है ना। अब क्या करें हम? इसकी एक शॉर्टकट की दी है, कॉरल ने एक शॉर्टकट की दी है। शॉर्टकट की ये कहती है कि कॉरल को आप ओपन करो दोबारा से। अच्छा, एक इसका तरीका ये भी हो सकता है कि कॉरल को दोबारा से इंस्टॉल करना शुरू कर दो। जिसको कुछ नहीं पता, वो यही करेगा, सर मेरे बाय मिस्टेक मैंने मेन्यू भी बंद कर दिया, सारा कुछ मैंने बंद कर दिया, अब मैं क्या करूं? मैं कहूंगा जाओ दोबारा से कॉरल इंस्टॉल करो। यही हो सकता है। जो फ्रेश इंस्टॉलेशन होगी, सब चीज अपनी अपनी जगह पे आ जाएगी। इसका शॉर्टकट तरीका भी है। चले, वो शॉर्टकट की बताता हूँ। इसका शॉर्टकट ये है कि कॉरल को ओपन करो, और जैसे ओपन करो F8 प्रेस करना शुरू कर दो। F8 फंक्शन की है ऊपर, F8। वो क्या करता है, आपकी कॉरल की सेटिंग्स को रीसेट कर देता है डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग के ऊपर। रीसेट, आपको याद होगा मोबाइल में भी और डिफरेंट डिवाइसेस में भी ऐसी फंक्शन होता है कि रीसेट करने के लिए, जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट के ऊपर रीसेट कर देगा। तो उसके लिए आपने की, पहले तो आपने अपनी फिंगर रख देनी है किस पे, F8 पे। F8 पे फिंगर रख लेनी है, भूलना नहीं। और ये कॉरल को ओपन करना है। जैसे मैं ओपन किया F8 में प्रेस करना शुरू कर दिया, ये देखो स्क्रीन के ऊपर क्या आया, सेंटर में देखो। आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट द करंट वर्क स्पेस विद फैक्ट्री डिफॉल्ट? इसमें दो चीजें, वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक इसने लिखा है वर्क स्पेस। आपको सर ये वर्क स्पेस क्या होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्क स्पेस क्या होती है? वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है? वर्क स्पेस का मतलब है कि कौन कौन से टूल बॉक्स की पोजीशन कहाँ रखी है, स्टैंडर्ड बार किधर पड़ी हुई है, टाइटल बार किधर पड़ी हुई है, प्रॉपर्टी बार किधर पड़ी है, पैलेट्स कहाँ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा भी कुछ टूल्स होते हैं। ये सिर्फ मैंने तीन चार टूल बार बताई हैं, और भी टूल बार्स होती हैं जो नीचे आपको पड़ी हुई थी ना लिस्ट में, जो ऑन नहीं की थी। मैंने कहा था कम से कम 5 ऑन रखना। नीचे भी तो एक लिस्ट है, वो भी तो ऑन हो सकती है। वो मैंने नहीं की अभी तक, क्योंकि आज आपका पहला दिन है। जब मैं वो करूंगा तो वो भी दिखाऊंगा कि वो क्या है। अच्छा, ये क्या करता है, वर्क स्पेस समझ लो। वर्क स्पेस चला, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मुझे फैक्ट्री डिफॉल्ट पे चाहिए कि नहीं चाहिए, एवरीथिंग बैक चाहिए कि नहीं चाहिए, हर चीज वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? करनी है ना? यस करनी है। ये लो, लेट्स सी क्या हमारा काम बन गया या बिगड़ गया। कौन सी फंक्शन की? क्या मामला हो ठीक नहीं हो गया? सारी चीजें वापसी नहीं हुई? हर चीज वापस नहीं आ गई? अपनी अपनी जगह पे नहीं आ गई? और वही स्क्रीन आ गई जो स्टार्ट में आपको पहले दिन नजर आई थी? यही है ना? जब फर्स्ट टाइम आपने जब आपने फर्स्ट टाइम जब आपने फर्स्ट टाइम कॉरल इंस्टॉल किया था, क्या यही शक्ल नहीं थी उसकी? ऐसा ही था ना? और अब आपने वेलकम स्क्रीन को बंद कर दो, और एक नया डॉक्यूमेंट दोबारा बना लो, न्यू। अच्छा, मजे की बात, इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आपको करके दिखाता हूं। आपको बिजनेस कार्ड बनाना है, फ्रंट एंड बैक, 2 पेज बनाने हैं। 2 मैंने कर दिए, CMYK कर दिया। पेज साइज में चेक करो, क्या बिजनेस कार्ड के नाम से कोई साइज पड़ा हुआ है? लेट्स सी, ये देखो,
और इसका मतलब क्या होगा 3.5/2। लेट्स सी, ऑटोमेटिक आ गया ना, आपका काम हो गया ना। ओके कर दूं क्या? ये लो, कितने पेज बने? दो, एक फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए। अच्छा, आज आपने क्या क्या सीखा? क्या मैंने कॉरल के बारे में बताया कि कॉरल के अंदर क्या क्या होता है? क्या मैंने बताया टाइटल बार होता है? अच्छा, अब मैं जरा स्लाइड पे चलता हूं। ये देखो, ये हमने पूरे का पूरा टूल बॉक्स सीखना है। हर टूल का एक नाम है। ये पिक टूल है, ये शेप टूल है, ये क्रॉप टूल है। ये आपको साइड पे नाम भी लिखे हुए हैं, ये देखो। फिर ये जूम टूल है, और ये सारे टूल्स। ये सारे हमने इंशाल्लाह, इसकी डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा, इसको कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। और बताते बताते जब मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा तो ये सारे टूल्स वही हैं जो आपको दिख रहे थे, नाम लिखे हुए हैं, साथ में उसकी कुछ डिटेल भी लिखी हुई है। ये सारे टूल्स हैं। और मजे की बात है, ये वो टोटल आपके पास एक टूल बॉक्स होता है, बता दिया आपको। एक स्टैंडर्ड बार होता है, बता दिया आपको। एक प्रॉपर्टी बार होता है, बता दिया आपको। और मेन्यू होता है ऊपर, बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। और ये स्क्रीन होती है मेन। किस हिस्से को क्या नाम दिया जाता है ये बता दिया मैंने आपको। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। उसके मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, और ये साइड वाला ये टूल बॉक्स। फिर आपके डिफॉल्ट पैलेट, स्टेटस बार। ये देखो नीचे लिखा हुआ है स्टेटस बार। ये स्टेटस बार वो जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया भी, बताया भी, ऑन ऑफ को भी करके दिखा दिया। और दरमियान में एक पेज होता है जिसके बॉर्डर नजर आ रहे होते हैं। ये वही पेज है जो थोड़ी देर पहले बना के दिखाया भी था। 3.5/2 या 11/8.5, वो जो पेज का साइज है। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट की होगी। ऊपर आपको एक रूलर नजर आ रहा है, वो इधर भी और उधर भी। लेट्स सी, क्या ये रूलर इधर नजर आ रहा है हमें? ये है रूलर, दिख रहा है ना? इसे रूलर बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल भी होता है। इधर वो देखो, एक में आपकी चौड़ाई दिखती है, एक में इसकी लंबाई दिखती है। और इसकी चौड़ाई कितनी है ये देख रहे हो? इधर क्या लिखा हुआ है? 3.5 थी ना? थोड़ा बड़ा करके दिखाओ, ये लो। ये देखो, आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, और ये 3.5 इंच। क्या ये नहीं हमने दिया था साइज? यही दिया था ना, 3.5। और लंबाई कितनी? ये देखो, ये कॉर्नर से पूरी ये 2 दिख रही है, यहां से स्टार्ट। ये देखो नीचे से 0 इंच, 1/2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच लंबाई। और ये चौड़ाई दिख रही है कि नहीं दिख रही रूलर रूलर में? अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर रूलर मेरा नहीं दिख रहा। तो मैं उसको कहूंगा कि आप एक काम करो स्टूडेंट, आप व्यू में जाओ। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। व्यू, क्या देखना है? रूलर। कहाँ लिखा हुआ है? टिक लगा हुआ है व्यू में। क्या टिक लगा हुआ है रूलर पे? इसीलिए दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो रूलर हाइड हो जाएगा। करूं क्या? रूलर अब नहीं दिख रहा। तो आपने जनाब इसको बंद नहीं करना, इसको ऑन ही रखा करो। अच्छा, एक और चीज दिखा दूं जाते जाते। एक और चीज आपको यहां पे नजर आ रही होगी जो ऑन है। ये क्या लिखा हुआ है? गाइडलाइंस। गाइडलाइंस, ये क्या होती हैं? गाइडलाइन गाइड करती हैं, बताती हैं। मुझे जानना है इसका हाफ, कार्ड का हाफ करना है। ये देखो रूलर नजर आ रहा है, ये वाला, ये वर्टिकल। यहां से मैं क्लिक पर ड्रैग करता हूं, ये दरमियान में एक लाइन नजर आ रही होगी आपको। ये मैं यहां पे ड्रॉप कर देता हूं। ये लाइन डॉटेड नजर आ रही है, इसे बोलते हैं गाइडलाइन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये देखो। यहां रख दूं? ये लो, छोड़ दो। हो गया। ऊपर से रूलर में जाता हूं, ये गाइडलाइन लगा देता हूं। हो गई। गाइडलाइन इस तरह यहां से लग सकती हैं। ये मैंने क्यों लगाई है? ताकि मैं
कार्ड को डिवाइड करके इधर मैंने क्या रखना है, इधर मैंने क्या रखना है, इधर ने क्या रखना है, इधर क्या रखना है, इसको थोड़ा ऊपर करना है। अच्छा, ये लो, यहां पे मैंने अपना नाम लिखना है इस जगह पे। टाइप टेक्स्ट टूल, क्या नाम है? टेक्स्ट टूल। क्लिक कर दो, यहां पे नाम लिखता हूं। इसको मैं थोड़ा सा दाएं बाएं करना चाह रहा हूं या साइज करना चाह रहा हूं। ये है जी टूल, पिक टूल। ये लो, हर टूल का अपना इस्तेमाल है। साइज छोटा करना है, ये लो, हर टूल का अपना इस्तेमाल है। यहां पे आपने अपना कॉन्टेक्ट देना है इस जगह पे। टाइप टूल, टेक्स्ट टूल, कहां? यहां लिख दूं अपनी वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल का नाम। यूट्यूब सिंबल भी लगा सकते हैं यूट्यूब का, वो जो रेड्स का होता है वो भी लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं। पिक, साइज छोटा कर दूं? ये लो, कॉर्नर पे जाओ, साइज छोटा कर, जितना भी करना है छोटा करना है बस। ये देख रहे हो? यहाँ रख दो, यहाँ पे अपना नंबर देना है। अच्छा, ये लो, क्लिक करो, क्या नंबर है? सब कुछ होगा, फोन नंबर का आइकन भी लग जाएगा, छोटी सी पिक्चर भी लग जाएगी, सब कुछ पॉसिबल है, डोंट वरी। आज आपका जो पहला दिन है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। समझ आ रही है थोड़ी सी? अच्छा, ये गाइडलाइन मैंने क्यों लगाई थी? आइडिया हो, हाँ, कहाँ पे कौन सी चीज रखनी है, एक यहाँ पे भी लगा देता हूँ नीचे। जितनी मर्जी गाइडलाइन लगाओ, सिर्फ आइडिया लेने के लिए कि इस एरिया में मैं अपना कॉन्टैक्ट रख दूंगा, इतने एरिया में अपना नाम शाम लिख दूंगा, इधर मैं कोई अपनी डिटेल देनी चाह रहा हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ, क्या मेरी मसरूफियात, और मेरा एड्रेस क्या है, मेरा ईमेल क्या है, वगैरह वगैरह, जो भी रखना चाहो रख सकता हूँ। फोटो कोई लगानी है, सब कुछ पॉसिबल है। ये कार्ड का फ्रंट कोई लोगो बनाना है, ये देखो एक छोटा सा मैं काम करता हूँ, एक सिंपल सा ये डिजाइन में क्रिएट करता हूँ। ये मैं सारा बताऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये लो, अभी मैं रफली ये एक काम कर दिया मैंने। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी कि सर क्या कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं रफली एक एक्शन कर रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं। ये काइंड ऑफ मैंने लोगो बना के यहाँ पे इस जगह पे रख दिया। बाकी इंफॉर्मेशन जो भी कार्ड की रिक्वायरमेंट होती हैं वो आप दे सकते हो, कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप पोस्टर बना लेते हो, आप ये कर 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 लेते हो। सारी डिजाइन आप यहाँ पे जो भी कंटेंट रखना है वो आप रख सकते हो। हमारा आज का ये इशू नहीं है, ठीक है? कार्ड किस तरह बनते हैं, कार्ड के ऊपर क्या क्या होता है, कार्ड के सैंपल्स भी मैं आपको शेयर करूंगा काफी सारे। आप उसमें डिजाइन फिर उसको अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। अच्छा, आज का काम एक और जो करना है वो ये, मुझे इसे सेव भी करना है। सेव करना चाहिए ना, क्योंकि इसमें मैंने अभी काम कंप्लीट थोड़ी हुआ है, अभी बहुत कुछ करना है। सेव करो इसको। सेव करने के लिए, जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए न्यू आपको करवा दिया था, तो सेव करने के लिए सेव एज, सिंपल सेव, कंट्रोल एस। जब आप सेव करते हो ना स्टूडेंट, वो आपसे पूछता है कहां पे सेव करना है। क्या आपने डेस्कटॉप पे रखना है, मेन स्क्रीन जो डेस्कटॉप बोलते हैं, क्या आपने कंप्यूटर में किसी ड्राइव पे रखना है? मिसाल के तौर पे मुझे डी ड्राइव पे रखना है। डी ड्राइव पे कहाँ रखना है? मुझे यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम देना है। मेरा एक क्लाइंट है, उसको मैंने इस कार्ड को प्रेजेंट करना है, एक नया फोल्डर बना दो, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख देते हैं माई बिजनेस। चले, मैं अपना ही बना रहा हूँ, माई बिजनेस कार्ड। फोल्डर बना दिया, और यहाँ पे अपने फाइल का नाम बता दो। मैं अपना नाम दे देता हूँ,
बिजनेस कार्ड, जो भी मुनासिब सा नाम है। लो जी, सेव हो गया। जब सेव हुआ तो ये नाम ऊपर भी आ गया, ये देखो। अगर आप इसको बंद भी करना चाहो कर दो, ये लो, क्रॉस करके बंद कर दिया। दोबारा ओपन करो। ओपन करने के लिए क्या करोगे? तीन तरीके हैं। फाइल में ओपन, दूसरा कंट्रोल ओ, तीसरा ये बटन, ये भी तो है। या एक काम और करो, जो कि मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, आपने ऐसे ही करना है। आइंदा से आपने इसको यहां से ओपन नहीं करना, क्योंकि ये आप पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हो, क्रैक किया हुआ वर्जन यूज कर रहे हो, इलीगल है ये। आपका कॉरल जो है किसी वक्त भी इसको ब्लॉक कर देगा। इंटरनेट पे चूंकि कनेक्टेड हो गए तो कॉरल बंद हो जाता है। आप लोगों ने आइंदा कहाँ से ओपन करना है? जहां भी फाइल आपने अभी सेव की है ना, वहां चले जाओ। कहाँ सेव किया मैंने? दिस पीसी, डी ड्राइव, माय बिजनेस कार्ड, ये पड़ा हुआ है फोल्डर। यही है ना माय बिजनेस कार्ड? अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। कहाँ गई फाइल? सेव नहीं हुई। दोबारा से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। सेव होनी चाहिए थी, सेव क्यों नहीं हुई? ओके नहीं किया हमने, फिर होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं दोबारा। तो बताने का मकसद है कि आपने अभी, अच्छा मैंने मेन पे कर दी है, ठीक है। मैं उसको ढूंढ उधर रहा था, मेन पे पड़ी हुई है। चले कोई बात, मैं दोबारा देख लेता। दोबारा से देखिएगा। कंप्यूटर, मैंने गलत जगह सेव कर दी है, कोई मसला नहीं। डी ड्राइव पे मैंने मेन पे ही सेव कर दी है, ये पड़ी हुई है इधर, ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इसको मैं उस फोल्डर में ले जाता हूँ, ये लो, ठीक है। माय बिजनेस कार्ड आ गई ना अपनी जगह पे। ओपन करूं? आइंदा याद रखना, आपने यहां से ओपन करना कॉरल को, वैसे नहीं करना। एक फाइल बना के सेव कर लो अपने पास कहीं पे, डेस्कटॉप पे कर लो, सी ड्राइव पे कर लो, जहां मुनासिब समझो। और आइंदा यहीं से इसको ओपन करना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने वो वाले मेथड यूज किए जो मैं आज तक करता आ रहा हूं, आपको दिखा रहा था कि आप सर्च कर लो, आप आइकन के थ्रू कर लो, स्टार्ट मेन्यू के थ्रू कर लो, नहीं करना। वरना किसी टाइम पे भी आपका कॉरल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, लॉक कर देगा, और आपका कॉरल नहीं चलेगा। आपको चलाने के लिए दोबारा क्या करना पड़ेगा? क्रैक करना पड़ेगा। कैसे? क्रैक के फोल्डर में जाओगे, वो फाइल कॉपी करोगे, पैसे म्यूटल, और फिर सी ड्राइव पे, प्रोग्राम फाइल्स में, कॉरल के फोल्डर में, V1 में पैसे म्यूटिलिटी को रेस करोगे, पेस्ट करोगे, फिर वो चलेगा कॉरल। वरना कॉरल आपका स्टॉप हो जाएगा। तो बेहतर तरीका ये है जो आज मैंने बताया, कि एक फाइल बना लो, अपने नाम से बना लो, जैसे मैंने ये बनाई। यहां से इसको ओपन करो। इसकी कॉरल की एक्सटेंशन थी CDR, C फॉर कॉरल, DR फॉर ड्रॉ, CDR। यहां से ओपन किया करो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपका मेन्यू शेन्यू डिस्टर्ब हो गया तो इसी को ओपन करते वक्त क्या की प्रेस करनी है? F8। उससे क्या होता है? फैक्ट्री डिफॉल्ट्स, हर चीज वापस अपनी जगह पे आ जाती है। यहां तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, पूछ लो। और मजे की बात, आपको क्लोज करने के लिए एक आसान सा तरीका तो ये होता है, क्रॉस छोटा सा नजर आ रहा है, यहां से क्लोज कर दो। अदर वे इज दैट, फाइल में ये क्या लिखा हुआ है, ये भी यही काम करता है, ये लो। दोबारा ओपन करूं? किस फाइल को? कहां पड़ी हुई है? डी ड्राइव पे, माए, ये ये फाइल है ना, ओपन कर लो। ओपन हो गई। और याद रखना, आइंदा कोई भी आपने काम करना है, ठीक है, कोई आपने बॉक्स बनाना है, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है, इसके अंदर फिलिंग करनी है, ये मैंने कर दी। और इसको आपने यहाँ पे साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, जो करना है आप इसको कर सकते हो। कोई इस तरह करके आपने डिज़ाइन में ऐसे इसको यहाँ पे
यूज करते हुए बनाना है। कोई डिजाइन विजाइन क्रिएट कर रहे हो, साइज वाइज कर रहे हो, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह कल आपसे शेयर करूंगा। अभी मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। तो मैंने आज जब स्टार्ट किया था लेक्चर, मैंने आपको कहा था मैं आपको इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, कॉरल के बारे में। क्या आपको पता चला? पैलेट्स क्या होती हैं, डिफॉल्ट कौन सी होती है और डॉक्यूमेंट पैलेट कौन सी होती है, स्टेटस बार कौन सी है, टूल बॉक्स क्या है, प्रॉपर्टी बार क्या है, स्टैंडर्ड बार क्या है, मेन्यू बार क्या है, कभी उसमें गड़बड़ हो जाए तो उसको कैसे आपने करना है, और अगर कोई बंद हो जाए तो उसको विंडो मेन्यू में जाके, ये दो चीजें मैंने करवाई हैं। टूल बार्स कितने? 5। और भी तो हैं ये नीचे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं है। और दूसरा, कलर पैलेट्स में कौन कौन सी पैलेट्स होती हैं? एक डिफॉल्ट और डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट और डिफॉल्ट में फर्क? डिफॉल्ट जो हमें कलर देता है। और जो हाँ, डॉक्यूमेंट जो आप डॉक्यूमेंट में कलर यूज करते हो, क्योंकि अभी आपने इस डॉक्यूमेंट में कौन से कलर यूज किए हैं? उस बॉक्स में ब्लू यूज किया है, इस बॉक्स में रेड यूज किया, वो देखो दोनों आ गए। जो भी कलर यूज करोगे वो यहां पे आने शुरू हो जाएंगे। और टूल बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज, जब ये सारी चीजें कर रहे होते हो, ये देखो, बाद का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर आपने तो मूव करके इसको इधर ले आए थे, टूल बॉक्स को भी इधर ले आए थे, स्टैंडर्ड बार को भी इधर ले आए थे, मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? वजह बताऊं उसकी? ये लॉक होती है। क्या होती है टूल बार्स? लॉक। कैसे पता चलेगा लॉक है कि नहीं है? जरा गौर कीजिएगा, आपको कैसे पता चलेगा लॉक है कि नहीं है, और आपको मूव क्यों नहीं करने दे रहा है? सबसे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। अगर तो ये ऑन है तो आप अपने ना तो टूल बॉक्स को मूव कर सकते हो, ना स्टैंडर्ड बार को मूव कर सकते हो, ना ही प्रॉपर्टी बार को मूव कर सकते हो, जो कि पहले कर रहा था, अब नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? अनलॉक। कैसे होगा? इस पे क्लिक करने से। करूं क्या? लॉक है ना, क्लिक करो यहां पे आके। हो गया? अब चेक करो, क्या अब आपको मूव करने दे रहा है? पहले तो नहीं करने दे रहा था। अगर आपने इसको यहीं भी लॉक कर दिया तो यहीं भी पड़ी रहेगी फिर। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार ये काम करो, यहां करके रख देते हैं। अच्छा, एक काम करो, इसको इस तरह करके ना ऐसे करके यहां पे रख देते हैं, और इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। तो आप इसको क्या करो, विंडो में जाके दोबारा से अपनी नई पोजीशन पे लॉक कर दो। अब याद रखना, ये आपकी टूल बॉक्स है, लॉक नहीं हुआ। डिफॉल्ट पोजीशन पे लॉक। एक सेकेंड, डिफॉल्ट पोजीशन पे लॉक होता है, वैसे नहीं करता ये बड़ा रौला है इसका। इसको पोजीशन डिफॉल्ट पे ले जाओ, इसको पोजीशन डिफॉल्ट पे ले जाओ। अब लॉक आपका एक्टिवेट होगा। ठीक है, डिफॉल्ट पे लॉक एक्टिवेट होता है, वैसे नहीं करता। तो मैं इसको दोबारा से देख लेता हूं क्या लॉक है या नहीं है। विंडो मेन्यू, टूल बार्स, लॉक। लेट्स चेक। ये देखो, जैसे आपने उस जगह पे उसको प्लेसमेंट किया ना, लॉक हो गया। लॉक लग गया, लॉक। अब आप इसको मूव करना चाहो, ये देखो, वो फोर फोर हेडेड एरो आ रहा था जिसे पकड़ के आप लेके आ रहे थे, वो नहीं आ रहा अब। कब तक ये नहीं आपको अलाउ करेगा? जब तक इसको दोबारा से अनलॉक नहीं कर दोगे। क्या आपको टूल बार्स की पोजीशन, टूल बार को ऑन ऑफ करना, मेन्यू बार को, स्टेटस बार को, स्टैंडर्ड बार को, प्रॉपर्टी बार को, टूल बॉक्स को समझ आई है? क्या आपको पैलेट्स की दोनों की समझ आई है? एक डिफॉल्ट होती है, एक डॉक्यूमेंट पैलेट होती है। इसके अलावा जो समझने वाली चीज थी, मैंने आपको मेन्यू को ऑपरेट करना सिखाया, 3 मेन्यूज। और एक चीज याद रखना, जब कभी कोई काम करते हो ना, जब भी कोई काम करते हो, कुछ भी करते हो, इसको सेव जरूर किया करो। सेव करने के 3 तरीके हैं, कंट्रोल एस, फाइल में सेव, और तीसरा क्या हो सकता है? ये देख रहे हो, एक फ्लॉपी बनी हुई ऊपर, ये भी क्या करती है? सेव। इस पे क्लिक कर दिया करो, बस सेव हो गया।
सेव हो गया। स्टैंडर्ड बार में 3 ऑप्शन सिखा दी, न्यू, ओपन। अब ये क्यों नहीं ऑन हुआ, सेव का ऑप्शन क्यों नहीं ऑन है? क्योंकि आपने कोई नई चेंज की नहीं इसे। जैसे कोई नई चेंज करोगे ये ऑन हो जाएगा। करूं कुछ, कुछ भी करो, जैसे मैं इसको मूवी करता हूं नाम को, वो देखो दोबारा अवेलेबल हो गई। क्यों? इसमें चेंजेस आ गए। तो इसको सेव नहीं करना, करना है ना, ये लो सेव हो गया। जब तक आप कोई नई चीज नहीं करोगे, नया एक्शन कुछ भी, डिलीट करो, मूव करो, रोटेट करो, एनीथिंग, ये देखो, इसको मैं यहां पे मूव करके ले आता हूं, इसको मैं यहां पे मूव करके ले आता हूं, वो देखो दोबारा ऑन हो गया। ये क्यों ऑन हो गया? क्यों? आपने नई चेंजेस की हैं। सेव करो, वो आपको मिन्नतें कर रहा है, सेव करो, सेव करो। सर फर्स्ट टाइम तो इस पे टैप करने से नहीं होगा, क्या? क्योंकि जब तक हमारी फोल्डर नहीं होगा तब तक इस पे टैप करने से सेव नहीं होगा। वो टेंशन ही नहीं लेनी आपने, बस इसको समझ लेना है कि ये ऑप्शन करती क्या, सेव करती है। जो करंट एक्टिविटी जो भी करते हो, चाहे एक नुक्ता भी लगाओ या नुक्ते को खत्म करो, सेव करना है। सेव नहीं करोगे तो वो पुराना पड़ा रहेगा, नया नहीं सेव होगा। सेव करना जरूरी है। तो आज आपने क्या सीखा? मेन्यू में न्यू की समझ आ गई, ओपन की समझ आ गई, क्लोज की समझ आ गई। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं। आप एक और डॉक्यूमेंट बनाते हो, मिसाल के तौर पे न्यू, एक पेज आपने बनाना है मिसाल के तौर पे, लेटर साइज का। कितने बनाने हैं? चले 4 बना लेते हैं। ओके करो, एक नई फाइल बन गई। क्या इसको सेव करना है? चलो कर लेते हैं। अभी हालांकि मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, जरूरी नहीं कुछ करो तो सेव करो। आपने डिसाइड किया चलो मैं कल आके काम शुरू करूंगा, आज डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, नाम शाम दे देते हैं, कल काम कर लेंगे जाके। सेव करते हैं फाइल, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, अनटाइटल है, सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा। क्या नाम देना है और कहां पे रखना है बताओ? क्या नाम देना है और कहां रखना है? मैंने डी ड्राइव में रखना है। किस फोल्डर में? मेरे माई बिजनेस कार्ड के फोल्डर में। कहाँ रखना है? माई बिजनेस कार्ड के फोल्डर में। कहाँ है माई बिजनेस कार्ड? नीचे होगा, ये आ गया माई बिजनेस कार्ड। अच्छा, मजे की बात एक और देखो, आपकी एक फाइल बनी थी, दूसरी किधर से आ गई? कोरल इतना जबरदस्त टूल है, वो जो फाइल बनाते हैं ना उसका बैकअप भी बना देते हैं। एक फाइल आपने बनाई, एक कोरल ने खुद बना दी। ये क्यों बनाता है? बाद में एक फाइल करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो आपका बैकअप भी बना के रख लेता है। कोरल कितना समझदार है। क्या किया उसने? उस फाइल का बैकअप। अच्छा, अभी मैं इसका नाम क्या देना है? इसका नाम रख देते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने एक कवर पेज है, मैगजीन हमारा पब्लिश होता है, मिसाल के तौर पे मैं मैगजीन कवर पेज नाम दे दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कितनी फाइलें ओपन है आपकी? एक ये है, एक ये है, 2 है ना। इसमें बना अभी कुछ नहीं, खाली है। अच्छा, अगर इन दोनों को आपने बंद करना हो तो क्या करोगे? ये क्लोज यहां से, दूसरा यहां से। इकट्ठा करना तो क्लोज ऑल कर दूं क्या? दोबारा ओपन करूं? किसको? बिजनेस कार्ड आ गया। दूसरी कौन सी? मैगजीन कवर पेज। दोनों ओपन हो गई। क्या आपको समझ आई है? न्यू, ओपन, क्लोज, क्लोज ऑल और रिसेंट। रिसेंट का मतलब क्या होता है? ये देखो, जब मैं क्लोज कर देता हूं ईच एंड एवरीथिंग, आजकल मैं 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं मिसाल के तौर पे, एक बिजनेस कार्ड बना रहा हूं और दूसरा क्या कर रहा हूं? नेक्स्ट। मैगजीन का कवर बना रहा हूं। रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है जो रिसेंटली आपने काम किया उनको ओपन कर दो। आपको ओपन में जाके ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, जो रिसेंट आप काम कर रहे हो इस लिस्ट में आ जाएगा। किस में काम कर रहे हो, क्या लिखा हुआ है? क्या वो दोनों फाइलें के नाम नजर आ रहे हैं? जी। हाँ जी। तो ये इसका मतलब क्या होता है? ओपन रिसेंट, यहां से ओपन कर। ओपन करने का तीसरा तरीका ये भी है, रिसेंट। लेकिन ये रिसेंट का मतलब आजकल, कुछ साल पहले वाली फाइल नहीं आएगी यहाँ पे, पुरानी नहीं, रिसेंट।
ठीक है, इसको ओपन कर। यहां तक सब लोगों को समझ आ रही है? ईच एंड एवरीथिंग इज ओके? जी, हमारे साथ कौन है? अल मुकीत, आपका नाम क्या है और क्या आपको समझ भी आ रही है? अगर कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है? ये चैट बॉक्स होता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अभी मैंने कुछ नहीं करवाया, आज जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। किसके बारे में? कोरल की इन्वायरमेंट के बारे में। समझ आ रही है? इसमें मैंने बेसिक बेसिक 2-3 चीज़ें और एक और चीज़ मैंने जो शेयर की है, वो व्यू मेन्यू में 2 चीज़ें ऑन ऑफ करना सिखाई। एक है रूलर, दूसरा है गाइडलाइन। इस वक्त मुझे कोई बता सकते हैं आप में से दोस्त, कितनी गाइडलाइन लगी हुई है? 3 है, एक वर्टिकल है और 2 हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, इसको पोजीशन कर सकते हो पिक टूल से। इसको अगर आपने ऊपर नीचे करना हो यहां से कर सकते हो, ऐसे सेंटर में लेके आनी है। गाइडलाइन होती है, प्रिंटिंग में नहीं आती, ये सिर्फ आपके लिए होती है, आसानी के लिए, ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ पे क्या रखना है। मिसाल के तौर पे ये 2 बॉक्सेस आपने इसके टच करने हैं, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ रखने हैं, इसलिए है। और इसका इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। समझ आ रही? पोजीशन करने के लिए, अलाइन करने के लिए ये यूज़ होती है। ये डिपेंड करता है डिज़ाइन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसको आप यहाँ से इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक आपने डिज़ाइन को इस तरह बनाना था, ये कुछ भी करना हो, रोटेट करना है वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं डिटेल में कल से हम इसको टोटल एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ को करूँगा। कल हम ये सारे जो मेन बेसिक शेप्स हैं इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं लॉक को ज़रा कर दूँ ऑफ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टूल बार आपको दिखाना है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इस तरफ रखना चाहूँगा। ये मैं यहाँ पे इसलिए रख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा के दिखाता हूँ ताकि आपको ये टूल सारे नजर आए। ये मैं इधर रख लिया करूँगा, ठीक है? कल इंशाल्लाह मैं आते ही कुछ शेप्स को बनाऊंगा आपके साथ और इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा। कौन कौन सी? रेक्टेंगल, फिर एलिप्स, फिर पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप। यहाँ तक मैं आपको कोशिश करूंगा कल के दिन ये आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये क्या करते हो, इस शेप से आप क्या क्या बना सकते हो, किस तरह बना सकते हो, इसकी सेटिंग कैसे होती है। कम से कम मैं कल ये आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूँ, ये 5-6 बेसिक शेप्स। कौन कौन सी? दिस वन इज रेक्टेंगल, शॉर्टकट की F6 है। दिस इज एलिप्स टूल, F7 इसकी शॉर्टकट की है। दिस इज पॉलीगॉन टूल। आज मैंने आपको सिर्फ ओपन करना सिखाया, सेव करना सिखाया, नया डॉक्यूमेंट सेट करना सिखाया, क्लोज करना सिखाया, व्यू रूलर ऑन ऑफ करना सिखाया। गाइडलाइन, गाइडलाइन का इस्तेमाल हो गया, नहीं देखना बंद कर दो। व्यू, ये गाइडलाइन, क्या गाइडलाइन अभी आपको कोई दिख रही है? गायब हो गई, दोबारा देखनी है क्या? व्यू, व्यू, गाइडलाइन। आज आपको मैंने 2-4 काम बस करवाए हैं, ठीक है? और बाकी इंशाल्लाह कल हम फुल फ्लैज टूल को एक्सप्लोर करेंगे, टूल बॉक्स को, मेन्यूज को, और भी बेशुमार सेटिंग्स हैं, इनको इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी बार का असल इस्तेमाल क्या है। स्टैंडर्ड टूल बार में 2-3 बटन सिर्फ मैंने बताए हैं, न्यू, ओपन, सेव, क्योंकि मैंने आज करवाया ही इतना है, बाकी चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की आगे वाली। ये सारी टूल बार्स, मेन्यूज, ये सारी चीज़ें जब सीख लोगे स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कोरल फिनिश